आज हम इस वीडियो के माध्यम से कोण संबंधी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। कोण किसे कहते हैं? दो सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को कोण कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे कोण कैसे निर्मित होता है। तो दो सरल रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर कोण निर्मित होता है। जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर कोण निर्मित होता है। कोण की माप। कोण के प्रत्येक भाग को अंश कहते हैं। अंश को डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। कोण के प्रत्येक भाग को अंश कहते हैं। इसे डिग्री द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं कोण एक सरल रेखा AB, इस पर एक और सरल रेखा AC एक ही बिंदु A पर मिलती हैं तो यहाँ पे कोण निर्मित होता है। और यहाँ पे A को कहते हैं AC और AB को भुजा कहते हैं तथा कोण BAC या कोण CAB निर्मित होता है। और यहाँ मान लीजिए 40 अंश का कोण बना तो कोण BAC और CAB बराबर 40 अंश। अब हम देखते हैं कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है? तो नंबर 1 पे आता है शून्य कोण। जब दो रेखाएं AB और AC दो रेखाएं हैं, दोनों समपाती हों तो इनके बीच में जो कोण बनता है वह शून्य कोण कहलाता है। AC रेखा AB पर आ जाए तो इनके बीच का कोण शून्य कोण कहलाएगा। यह इस तरह से बनेगा AB और AC दोनों रेखाएं समपाती हों। दूसरा है न्यून कोण। न्यून कोण कब बनेगा? जब यह कोण 90 अंश से छोटा हो तो न्यून कोण कहलाता है। 90 अंश से छोटा न्यून कोण कहलाता है। यह इस तरह से बनेगा। मान लीजिए 30 अंश का। अब है समकोण। तीसरा है समकोण। समकोण किसे कहेंगे? 90 अंश के कोण को समकोण कहेंगे। 90 अंश का कोण कब बनेगा? जब एक समतल रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलेंगे तब यह 90 अंश का कोण बनेगा। अब चौथा कोण है अधिक कोण। अधिक कोण कब बनेगा? तो 90 अंश से बड़े कोण, अधिक कोण और 180 अंश से छोटा कोण। 90 अंश से बड़ा कोण और 180 अंश से छोटा कोण अधिक कोण कहलाएगा। जैसे 120 अंश का कोण। अब पांचवा कोण है ऋजु कोण। ऋजु कोण किसे कहेंगे? 180 अंश के कोण को ऋजु कोण कहेंगे। यह एक सरल रेखा होगी। अब छठा कोण है बृहत कोण। तो 180 अंश से बड़े तथा 360 अंश से छोटे कोण को बृहत कोण कहते हैं। बृहत कोण 360 अंश से छोटा। ये मान लीजिए कि 210 अंश का कोण।
और अंतिम है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण तो 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। यहाँ भी दोनों रेखाएं या दोनों भुजा एक दूसरे पर संपाती होती हैं। ये मान लीजिए ए बी है, ए बी भुजा पर ए सी भुजा संपाती हो जाएगी और यह इस तरह से कोण बनेगा। यहाँ पे देखते हैं शून्य कोण, यह अंदर का कोण है, इसके अंदर जो बना है, और संपूर्ण कोण यह बाह्य कोण है जो 360 अंश का है। अब हम देखते हैं स्थित के आधार पर कोण। स्थित के आधार पर कोण, इसमें एक है आसन्न कोण। आसन्न कोण, आसन्न कोण किसे कहते हैं? जब एक उभयनिष्ठ रेखा के दोनों तरफ एक ही शीर्ष पर कोण निर्मित होता है तो आसन्न कोण कहलाता है। मान लीजिए एक कोण ए बी सी है और ए सी उभयनिष्ठ रेखा पर एक और कोण निर्मित है डी। इस तरह से सी ए बी एक कोण और सी ए डी यह दूसरा कोण, जो एक ही शीर्ष ए पर निर्मित हैं और एक ही उभयनिष्ठ रेखा ए सी पर बने हैं। इन दोनों को आपस में आसन्न कोण कहते हैं। दूसरा कोण है समपूरक कोण। समपूरक कोण, जब दो कोणों का योग दो समकोण हो, दो कोणों का योग दो समकोण हो, दो समकोण, दो समकोण का मतलब हुआ 180 अंश हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यह 180 अंश है ए ओ सी, यहाँ पे एक कोण 60 अंश का बना है बी मान लीजिए, और एक कोण 120 अंश का बना है। दो कोण ए ओ बी प्लस बी ओ सी बराबर 180 अंश, इसलिए इसको समपूरक कोण कहते हैं। तीसरा कोण है कोटिपूरक कोण। कोटपूरक कोण, दो कोणों का योग जब समकोण हो, दो कोणों का योग समकोण, समकोण मतलब 90 अंश हो तो कोटपूरक कोण कहलाता है। ए बी सी डी यह मान लीजिए 40 अंश का बन गया, यह 50 अंश का बन गया। तो यहाँ पे कोण बी ए डी प्लस कोण डी ए सी बराबर 90 अंश, दो कोणों का योग 90 अंश है, इसलिए इसको कोटिपूरक कहेंगे। और चौथा कोण है सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख भिमुख कोण, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे ए बी और सी डी रेखा एक दूसरे को ओ पर काट रही है तो यहाँ पे कोण ए ओ डी और कोण सी ओ बी यह दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे और जो आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार कोण डी ओ बी बराबर कोण ए ओ सी यह भी शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा और आपस में बराबर होंगे। अब हम पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम 60 अंश का कोण बनाना सीखेंगे। तो 60 अंश कोण के लिए एक रेखा सर्वप्रथम हम खींचेंगे ए बी। अब ए को केंद्र मानकर गोला प्रकार की सहायता से एक चाप लगाएंगे। जो ए बी को सी पर काटता है। अब सी को केंद्र मानकर उसी गोला प्रकार की सहायता से एक और चाप लगाएंगे जो कटे हुए चाप को डी पर काटता है। ए डी को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे
AD को मिलाते हुए हम E तक बढ़ाएंगे। इस तरह से हमारा कोण EAB बराबर 60 अंश। इस कोण को हम ज़्यादा की सहायता से नाप कर भी हम देखेंगे कि कोण EAB बराबर 60 अंश। अब हम देखेंगे कि 120 अंश का कोण पट्टी प्रकार की सहायता से कैसे बनाएं। तो सबसे पहले एक रेखा AB खींचेंगे। A को शीर्ष मानकर गोला प्रकार की सहायता से एक चाप लगाएंगे जो AB को O पर काटता है। अब O को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे जो O डैश पर काटता है। O डैश को केंद्र मानकर एक और चाप लगाएंगे जो O डबल डैश पे काटता है। अब A और O डबल डैश को मिलाते हुए हम एक रेखा C तक खींचेंगे। इस तरह से हम कोण CAB बराबर 180 अंश प्राप्त किए। यह कोण जो निर्मित होगा यह 120 अंश का होगा। पहले जो कोण बना था यह 60 अंश का बना था। अब हम देखेंगे कि 90 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले एक पटरी की सहायता से एक रेखा AB खींचेंगे। AB A को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे जो AB को N पर काटता है। N को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे जो M पर काटता है। M को केंद्र मानकर एक और चाप लगाएंगे जो L पर काटता है। अब M और L को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे जो एक दूसरे को C पर काटते हैं। अब AC को मिलाते हुए हम आगे बढ़ाएंगे। A को C से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे तो हमारा कोण CAB बराबर 90 अंश प्राप्त होगा। इस तरह से हम पटरी और प्रकार की सहायता से अन्य कोण की रचना भी करेंगे। Do like, share, comment and subscribe now.